Hello dear, welcome back. In this lecture we will discuss about the remaining part of the previous lecture. In previous lecture we discussed about terminology used for disinfection, cleaning laboratory materials, and in chemical germicides we discussed about chlorine, sodium hypochlorite, sodium dichloroisocyanurate, chloramines, and formaldehyde. In this lecture, we will discuss about glutaraldehyde, alcohols, and hydrogen peroxide and peresters. Now we start this lecture. Before start this lecture, I will request you please click on subscribe my channel, and also click on bell icon to get notification of next lecture. Now we start this lecture. Glutaraldehyde, like formaldehyde, glutaraldehyde is also active against vegetative bacteria, spores, fungi, lipid and non-lipid containing viruses. It is non-corrosive and faster acting than formaldehyde. ये formaldehyde की निस्बत जो है ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा इफेक्टिव है. और it takes several hours to kill bacteria spores. Bacteria spores जो होता है उनको किल करने के लिए इसको काफी घंटे लग जाते हैं. और इसके अलावा glutaraldehyde is generally supplied as a solution with a concentration of about 20 gram per liter, means 2%. कि 2% जो है इसका solution जो है हम उसको use करते हैं. And some product may need to be activated, made alkaline before use by the addition of bicarbonate compound supplied with the product. तो इसके अलावा जो है इसके अंदर बाइकार्बोनेट जो है वो भी ऐड किए जा सकते हैं. The activated solution can be reused for 1 to 4 weeks. जो activated solution है उसको हम 1 to 4 weeks तक जो है इसको reuse कर सकते हैं, depending on the formulation and type and frequency of its use. Dipstick supplied with some products give only a rough indication of the level of active glutaraldehyde available in solution under use. जो ये जो सोल्यूशन है अगर इसके अंदर किसी भी तरह की कोई टर्बिडिटी आ जाए तो उस वक्त फिर हम जो इस सोल्यूशन को हम डिस्कार्ड कर देते हैं. अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये हाईली टॉक्सिक है और इरिटेंट टू स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कांटेक्ट विद इट मस्ट बी अवॉइडेड. तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इरिटेंट टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसलिए हमें जो है इसको यूज करते वक्त जो सेल्फ प्रोटेक्शन है उसको मेक श्योर करना है. और इसकी प्रिकॉशन है क्या है कि इट मस्ट बी यूज्ड इन ए फ्यूम हुड और इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज. इट इज नॉट रिकमेंडेड एज ए स्प्रे और सोल्यूशन फॉर द डिकंटामिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल सरफेस. जो एनवायरमेंटल जो सरफेसेस हैं उनकी डिकंटामिनेशन के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, और सेकेंडली इसको हम स्प्रे के थ्रू भी इसको यूज नहीं कर सकते. और नेशनल केमिकल सेफ्टी रेगुलेशन जो है उनको हमने मस्ट अप्लाई करना है, उसको फॉलो करना है. Then है alcohol. Alcohol, second last chemical germicide of this series is alcohol. Ethanol and 2-propanol have similar disinfectant properties. इनकी जो properties है वो same है. They are active against vegetative bacteria, fungi, lipid containing viruses, but not against spores. जो हमारे पास जो alcohol है वो जो spores हैं उनके against ये effective नहीं है. Their action on non-lipid viruses is variable. जो non-lipid viruses जो है उनके अगेंस्ट इसका जो एक्शन है वो वेरी करता है. For highest effectiveness, इसकी जो मैक्सिमम जो effectiveness जो है वो 70% जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है हम उसको यूज करते हैं, इसकी डाइल्यूशन यूज करते हैं. और इसकी जो डाइल्यूशन है वो 70% से ना तो ज्यादा करनी है ना कम करनी है. तो उससे क्या होगा कि जो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. और इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये भी है कि डू नॉट लीव एनी रेजिड्यू ऑन ट्रीटेड आइटम्स. किसी भी चीज को जब हम इसे अल्कोहल को एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करके ट्रीट करते हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी रेजिड्यू बाकी नहीं रहता, कि उसको अच्छे से इसको डिकंटेमिनेट कर देता है. और एक तो हम इसको अलोन जो अल्कोहल है उसको हम यूज कर सकते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट, और सेकंड वे होता है कि हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो अदर कंपाउंड्स हैं उनको मिक्स करके और इसकी जो स्ट्रेंथ है या इसकी जो इफेक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर लें. तो उसका जो वे क्या होता है कि इसके लाइक अगर हमारे पास 70% अल्कोहल है तो उसके अंदर हम 100 ग्राम पर लीटर के हिसाब से फॉर्मेल्डिहाइड मिक्स कर दें.
और सेकंड क्या हो सकता है कि जो हमारे पास अल्कोहल है, लाइक 70% जो अल्कोहल है उसके अंदर 2 ग्राम पर लीटर जो है वो क्लोरीन मिक्स कर दें। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो इफेक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो इसके यूजेस है, जो अल्कोहल है इसको हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जो वर्क है, वर्क सर्फेसेज है, स्किन है और बेंच है, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स है, उसकी डिकंटामिनेशन के लिए हम 70% एथेनॉल यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो स्मॉल सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी हम इनके अंदर सोक कर देते हैं, उनको भी ये जो 70% जो एथेनॉल है उनको डिकंटामिनेट कर देती है। और उसके अलावा अगर हमारे पास किसी भी तरह का कोई सोप या डिटर्जेंट अवेलेबल ना हो तो हैंड वॉशिंग के अंदर भी हम जो अल्कोहल है उसको हम यूज कर सकते हैं। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स आर रिकमेंडेड फॉर द डिकंटामिनेशन पर्पस। फॉर द डिकंटामिनेशन प्रॉपर हैंड वॉशिंग इज इनकन्वीनियंट और नॉट पॉसिबल। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो एथेनॉल है इज इनफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर्स एंड नॉट किल ऑल नॉन लिपिड वायरसेस। के जो इसके जो नॉन लिपिड वायरसेस होते हैं उनके अगेंस्ट जो इसकी इफेक्टिविटी है वो वेरी करती है। लेकिन ये जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ नॉन लिपिड वायरस आर नॉट किल्ड बाय दिस बाय द 70% एथेनॉल और अल्कोहल। प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशंस ये है कि इसको हमने प्रॉपर कंटेनर के अंदर इसको स्टोर करना है, उसको प्रॉपर लेबल करना है कि लेबल करने के बाद जो है क्योंकि अल्कोहल जो है वो वोलाटाइल होते हैं, इसीलिए इसके जो जितने भी हमारे पास जो फ्लेमेबल जो आइटम्स हैं, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास इनको नहीं रखना है। एंड नॉट बी यूज्ड नियर ओपन फ्लेम्स। Proper inventory and storage of ethanol in laboratory is very important to avoid its use for purpose other than disinfection। तो इसलिए इसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसको जो हमारे पास एथेनॉल है उसको डिसइंफेक्शन के अलावा किसी और पर्पस के लिए हम इसको यूज कर लें। बोतल मस्ट बी लेबल्ड टू अवॉइड ऑटोक्लेव। तो इसलिए इसकी जो बोतल्स हैं उनको भी अच्छे से हमने लेबल करना है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम इनकी जो बोतल्स हैं उनको ऑटोक्लेव कर लें। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दैट इज लास्ट वन केमिकल जर्मिसाइड ऑफ दिस लेक्चर। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जर्मिसाइड्स। ये जो हमारे पास जो सोडियम हाइपोक्लोराइड था हमने उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि उसके अंदर जो क्लोरीन होती है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर गैस की फॉर्म के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट को जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज कर देती है। और सेकेंडली जो क्लोरीन गैस इज हाईली टॉक्सिक फॉर ह्यूमंस। सो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है एज कंपेयर टू सोडियम हाइपोक्लोराइड या क्लोरीन गैस के वो ज्यादा सेफर है, ये ज्यादा सेफ है और इसके जो डिसएडवांटेज है एज कंपेयर टू क्लोरीन वो कम है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है हम 3% जो डायल्यूशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वो यूज करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट। जो ये 2 फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल होती है। फर्स्ट वन इज रेडी टू यूज, इसके अंदर 3% जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवेलेबल होती है, तो इसलिए हमें इसकी फर्दर डायल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। और जो एक्वस सोल्यूशन है हमें सेकंडली जो सेकंड जो ऑप्शन होता है वो 30% जो एक्वस सोल्यूशन भी अवेलेबल होता है और फिर हम उसकी डायल्यूशन बनाते हैं 5 to 10 टाइम्स इट्स वॉल्यूम विद स्टीरलाइज्ड वाटर। जो स्टीरलाइज्ड वाटर होता है उसके साथ हम 30% जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसके हम डायल्यूशन बनाते हैं और इससे जो डायल्यूशन हमें अटेन होती है वो 3 to 10 जो है 3 to 6% जो सोल्यूशन वो हमें अटेन होता है। अब इसको फिर हम एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं और ये स्लो होता है एंड लिमिटेड एज जर्मिसाइड। ये बहुत लिमिटेड, इसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डिकंटामिनेशन ऑफ वर्क सरफेसेस ऑफ लेबोरेटरी। इसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, बेंच के लिए यूज कर सकते हैं, जो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स होते हैं उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन मे बी सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग हीट सेंसिटिव मेडिकल एंड डेंटल डिवाइसेस। अगर कोई हमारे पास इसकी जिसकी डायल्यूशन ज्यादा होगी, जो स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन है लाइक अगर हमारे पास 3 और 6 है तो 6% जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए जो स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन है हम उसको यूज कर सकते हैं जो हीट सेंसिटिव जो मेडिकल या डेंटल डिवाइसेस होती है उनको डिकंटामिनेट करने के लिए। द यूज ऑफ वेपराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिटिक एसिड for the decontamination of heat sensitive medical surgical devices
requires specialized equipment. जो हमारे पास जो हीट सेंसिटिव जो वेपराइज जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जरिए से जो हम डिकंटेमिनेशन करते हैं उसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जिसके जरिए थ्रू जो है हम जो इन मेडिकल जो डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको हम डिकंटेमिनेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इसका जो डिसएडवांटेज है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एसर्स कैन बी क्रोजिव टू मेटल्स सच एज एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास एंड जिंक, कैन आल्सो डिकलराइज फैब्रिक्स, हेयर, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये इसके जो ड्रॉबैक्स है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, और इसकी जो प्रिकॉशंस है, आर्टिकल्स ट्रीटेड विद देम मस्ट बी थॉरोली रिंस्ड बिफोर कांटेक्ट विद आईज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। वो जो आर्टिकल्स जिनको हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ डिकंटेमिनेट किया है उनसे फिर क्या होता है कि हम उसको एक थॉरोली जो है, और जो हमारे पास वाटर होता है उससे रिंस करते हैं, उसको वॉश करते हैं, और उसके बाद ताकि ये ना हो कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो रेजिड्यूज हैं वो उस आर्टिकल के साथ लगे हुए हों और वहां से हमारे हाथ के थ्रू आइज या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके साथ ये अटैच हो जाए। They should always be stored away from heat and protected from light. इसको लाइट से हमने प्रोटेक्ट करना है, और इसके अलावा जो हीट जो है उससे इसको हमने अवॉइड करना है, उससे हमने इसको दूर रखना है। तो ये था हमारे जो केमिकल जर्नी साइड जिसको हमने सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।